किसी दोस्त ने ये रुका दिया है और लिखा है जी मेरी सिर्फ 4 बेटियां ही हैं, तो बेटे के लिए भी दुआ फरमाएं। तो बेटे के लिए दुआ करने में कतन कोई हर्ज नहीं है, बल्कि कुरान पाक में भी हुआ है कि अल्लाह के अंबिया ने भी दुआएं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता की, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता की। लेकिन क्योंकि ये जी मेरी सिर्फ 4 बेटियां ही हैं तो इसमें थोड़ा गिला भी है। तो ऐसे नहीं करना, बेटियां तो हज़रत रहमत होती हैं। और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब खिदमत की बारी आती है ना तो बेटी ही आगे आती हैं। ये याद रखा करें, जब खिदमत की बारी आती है ना तो फिर बेटी ही आगे आती हैं। बेटे शेटे नहीं कोई इतनी खास लिफ्ट करवाते, इनके पास 1000 हाउज़र होते हैं भागने के। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे बेटे भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि जब भी कोई ऐसा मामला बनता है तो फिर बेटियां ही पेश होती हैं। ये सीरत की किताबें हैं ना, आप पढ़ा करें हज़रत, फिर आपको पता चले कि बेटियां होती क्या है। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने 4 साहबजादियाँ नायत फरमाई हैं। तो क्योंकि 3 तो नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका ही में विसाल फरमा गई, तो फिर लिखा है कि एक रोज़ ना हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी खाना तनावुल कर रही थी। तो आपने आधी रोटी खाई। वो मिसरा ना दिल को दिल से राह होती है, तो ज़ाहिर है बाप की मोहब्बत के लिए दिल धड़का होगा। तो जब आधी रोटी खा ली ना तो दिल में ख्याल आया, वो फ़ातिमा तूने तो आधी खा ली, पता नहीं बाबा जान ने खाई भी है कि नहीं खाई है। कभी बेटियों के लिए कुछ ऐसा गंदा मंदा ना सोचना, ये रहमत होती है हज़रत, रहमत होती है। तो लिखा है कि सैयदा ने ना वो जो रोटी है ना उसको अपने पल्लू में लपेटा और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और ला कर ना बारगाह नबूवत में वो आधी रोटी पेश की। तो नबी अलैहिस्सलाम से क्या छुपा है हज़रत, लेकिन फिर भी पूछा फ़ातिमा ये क्या लेके आई हो। तो अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैंने 4 रोटियां बनाई, एक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाई, एक इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, ये चौथी मेरी थी। तो आधी खाई तो दिल से आवाज़ उठी फ़ातिमा पता नहीं अब्बा जान ने भी कुछ खाया कि नहीं खाया है, तो ये आधी रोटी आपके लिए लेके आई। तो लिखा है किताबों में कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा से वो आधी रोटी ले ली, और जब एक नवाला लगा चुके ना तो फिर हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमा आज 3 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कुछ भी नहीं गया। ये बेटियां ये रहमत होती हैं हज़रत। और याद रखना हज़रत, मैंने बाकायदा हदीस पाक पढ़ी है, मुझे हवाला तो उसका नहीं याद कोई भी, ना किताब याद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों वाले को रिस्क दिया जाता है, अल्लाह उसकी गैब से मदद करते हैं। लेकिन ख़राबी क्यों बन जाती है, ये जुमले जिनमें शिकवा है गिला है, जी मेरियाँ 4 बेटियाँ ही हैं। तो भाई क्या बेटियाँ होना जुर्म है, शुक्र कर तुझे अल्लाह ने 4 रहमतें अता फरमाई हैं। तो ये हमारा मिजाज है हज़रत कि हम जब भी रहमत होती है ना तो हम पेशानी पे शिकन ही डालते हैं। बारिश रहमत है लेकिन शिकन, मेहमान रहमत है लेकिन शिकन, बेटियां रहमत है लेकिन शिकन। अल्लाह का शुक्र है हज़रत, अल्लाह का शुक्र है। बस अपनी बेटियों की तरबियत करो। और मैंने चलो मुझे बात अपनी भी याद आ गई कि ये बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मैं ना घर में बैठा था, फरागत थी, तो मुझे इस खेल का नाम नहीं याद कि बच्चे क्या खेल रहे थे। वो पर्चियाँ डाली थी, एक पर्ची पे लिखा था बादशाह, एक पे लिखा था वज़ीर, एक पे लिखा था काजी और एक पे लिखा था चोर। उन 4 पर्चियों को बंद करके ना फेंक देते, फिर सारे एक एक उठाते थे। अब जिसके हिस्से में बादशाह की पर्ची आई वो बादशाह बन गया, जिसके हिस्से में काजी की आई वो काजी बन गया, जिसके हिस्से में वज़ीर की आई वो वज़ीर, और एक हिस्से में आनी है चोर की। तो फिर जिसके हिस्से में चोर की पर्ची आनी है उसके लिए फिर बड़े सख्त मामला आते हैं, बादशाह सलामत उसको जो चाहे हुक्म दे। और जो मेरा बड़ा बेटा है उसने क्या किया हुआ है, उसने पर्ची को ना थोड़ा सा फाड़ दिया है बादशाह वाली को,
तो बेटियों को नहीं पता चल रहा कि बड़ा भाई हमारे साथ क्या कर रहा है, तो वो बार बार बादशाह बन रहा है। वो बेचारी कभी कोई चोर बन रही है, कभी वो किसी को कह रहा है मेरी जूती पॉलिश करो, किसी को कह रहा है। मैं बैठा देख रहा हूँ सारा। मैंने कहा यार एक ही कारण है। मैंने कहा जी मुझे भी खिलाओ। एक को ड्रॉप कर दिया, तो फिर वही वाला काम मैंने किया। मैंने पर्ची तो नहीं फाड़ी, लेकिन मैंने बादशाह वाली पर्ची पे ना पेन से निशान लगा दिया। अब 2-4 बार बादशाह बन के मैंने उसे खूब काम करवाया। तो मैंने कहा चल यार उन बच्चियाँ हुई बादशाह बनाइए। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि ये जिस पे निशान लगा ना तूने ये पर्ची उठानी है। अब बादशाह वाली उसने उठा ली, तो मेरे हिस्से में आ गई चोर वाली पर्ची। अब सब ने बताना था कि क्या पर्ची आई है, तो सब ने बताया। तो एंड पे ना मुझे सारे कहते हैं जी बाबा आप क्या बने हैं। तो मैंने कहा जी मैं चोर बना, मैं हुजूर के मिंबर पे बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी छोटी बेटी रो पड़ी और मेरे गले लग के कहती मेरे बाबा चोर नहीं है। मेरे गले लग के रो पड़ी। खुदा मैं मिंबर पे बैठा हूँ हुजूर के, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हालांकि मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता, ये आपकी दिलजोई के लिए सुना रहा हूँ कि बेटियों के लिए कभी ऐसा फिक्रा नहीं बोलना। ये रहमत होती है। मैं मिंबर पे बैठा कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का। हाँ मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता। वो मेरे साथ लग के ना रो पड़ी, हकीकतन रो पड़ी और कहती मेरे बाबा चोर नहीं है। ये रहमत है। बेटियों से मोहब्बत करो। और मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं आवाज़ कहाँ कहाँ तक जाएगी। मैं ससा ना भी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ूंगा, दादियों के आगे भी हाथ जोड़ूंगा। खुदा का वास्ता बेटियां रहमत है, बेटियां रहमत है। मैंने बड़ी अजानें दी, अब मैं नहीं देने जाता, क्योंकि जिसके घर में बेटी हुई हो ना, फोतगी वाले घर में भी ऐसा समा नहीं होता। जिसके घर में बेटी पैदा हो उसके घर में ऐसा समा होता है। नहीं, बेटियां रहमत है हजरत। हाँ बस इनकी तरबियत करो हजरत। इनकी तरबियत करो हजरत। इनको एक अच्छी बेटी बनना सिखाओ, इनको एक अच्छी बहन बनना सिखाओ, इनको इनकी तरबियत करो। आज बस यही है कि हमारे मुआशरे में जो है ना वो तरबियत नहीं हो रही। बाकी हजरत जी बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो रहमत हैं। अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रखे। ये ठंडक है हजरत, ये हमारे घरों की रौनक है। हाँ पता नहीं हजरत किस किस घर में रौनकें इनकी वजह से लगी हैं। हकीकत है हजरत, ये वाक़यातन रहमत है। बस ये है कि इनको नमाजी बनाओ हजरत। इनको दुपट्टे और चादर की मोहब्बत सिखाओ बच्चियों को अपनी को। इनको बताओ कि हमारी सैयदा फातिमा कैसी थी हजरत। इनको बताओ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसी थी हजरत। बस इतना काम करो हजरत। इनकी